शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्रसंत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के पंडित संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारी हुई सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूप महासाधियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी महासती श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि ठान। उस हमारे हाँ फोटो दिख रही है ना। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दें। आज की तपस्या इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपोग श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास। धर्म तपस्विनी महासाध्वी श्री क्षमा जी महाराज साहब का उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव। सुख साते गुरु जी। मथेन वंदा में नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सब साहुण एसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संदेश परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त समर्थ भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान
वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री राज प्रश्न सूत्र की वाचना प्रारंभ है। वर्णन चल रहा है सूर्या देवता के द्वारा प्रथम गंधर्व श्री इंद्र भूति गौतम आदि अणगारों को 32 प्रकार के नाटकों के माध्यम से देवऋद्धि दिखाना। रंग मंच की मंडप की रचना, 108 देव कुमार, 108 देव कुमारियां, 49 प्रकार के वाद्य और 108 आठ उनमें बजाने वाले, प्रत्येक श्रेणी के वाद्य 108 आठ बजाने वाले। तो जब सबकी विकुर्बण हुई, सूर्य देवता ने सबको बुलाया और आदेश दिया, इस प्रकार 32 प्रकार के नाटक दिखाए। तो सब वो जो व्यक्ति शक्ति से रचना की है, सबके सब उन नाटकों को क्रमशः दिखाने लगे। तो सबसे पहले तैण ते बहवे देव कुमाराय देव कुमारियोय समणस भगव महावीरस सोथ्य श्रीवत्स नंदियावत बद्ध माणक भद्रासन कलश मच दप्पण मंगल भक्ति चित्ता नामक दिव्यं नाट्य विधि ओवदंसे तैण तदनंतर उसके पश्चात देते वहवे देव कुमाराय देव कुमारियों, बहुत से देव कुमार और देव कुमारियां श्रमणस भगवव महावीर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के सोथ्य स्वस्तिक श्रीवाच श्रीवत्स नंदियावत नंदिकावर्त नंदावर्त बद्ध माणक वर्धमानक भद्रासन भद्रासन कलश कलश मत्स्य मत्स्य दर्पण दर्पण मंगल भक्ति चित्तन, ये जो 8 मंगल चिन्ह है, इन 8 मंगल द्रव्यों का आकार रूप नाम दिव्य नाट्य विधि, दिव्य नाटक विधि को उपदंसित वो दिखाते हैं, उन्होंने दिखलाया। उन देवताओं ने, देव कुमारियों ने जो जो इन मंगल चिन्हों का आकार बनता है, लगता उसी आकार में स्थित हो करके उन्होंने ये पहला नाटक दिखाया, जो मंगल 8 मंगलों का वर्तमान में भी कई बार देखने में आता है। स्कूलों में बच्चे इस अवस्था में खड़े होते हैं, जैसे नए साल का वेलकम, स्वतंत्रता दिवस हो, 26 जनवरी हो। तो इसी प्रकार उन देव देवियों ने सबने सम्मिलित होकर के इन मंगल चिन्हों का आकार धारण करके जैसे आकार बनता है उसी प्रकार स्थित हुए। जब ये नाट्य विधि संपन्न हुई, उसके पश्चात
तैणं ते बहवे देव कुमाराय देव कुमारियों स्वयं सम शरण करेंति करिता तंचे भाणी अब्बं जाव दिव्य देवरमणे पवत्ते यावी होता। तैणं उसके पश्चात जब पहली नाटक विधि दिखाई वे बहुत से देव कुमार देव कुमारियां स्वयं एवं स्वयं ही समो शरणं करेंति। दूसरी नाटक विधि मतलब पहली नाटक विधि को संहरण किया। जिस आकृति में खड़े थे उससे हट करके दूसरा नाटक तैयार करने के लिए दूसरे नाटक विधि करने के लिए पहले इकट्ठे हुए। समो शरणं क्रांति इकट्ठे होते हैं करिता करके तम से वे सारा पहला भाणियबम कहना जैसे दिव्य गीत दिव्य वाद्य यंत्र बजाने नाचना ये जो विधि है सारी उन्होंने की। और उसके पश्चात तैणं तदनंतर वह दिव्य देवरमणे पवत्ते या भी होता। दिव्य देवरमण में प्रवृत्त होने पर्यंत की जो पहले कही विधि कही वो सारी कहनी जिसमें बताया था वाद्य बजाए जा रहे हैं दिव्य संगीत हो रहा है नृत्य हो रहा है। तो ऐसे उदार ये जो नाटक विधि है वो दिखा रहे हैं। फिर उसके पश्चात मतलब दूसरे नाटक की भूमिका तैण बहवे देव कुमाराय देव कुमारियों समणस भगव महावीरस आबड़ पच्चावड़ टेढ़ी पसेढ़ी सोत्य पूस माणक बद्ध माणक मच्छंडक मच्छंड मगरंड जार मार फुल्लावनी पौम पत्त सागर तरंग बसंत लता पौम लय भक्ति चित्तं नाम दिव्यं नाट्य विहिं उपदंसन्ति। कैणं उसके पश्चात बहवे देव कुमाराय देव कुमारियों समणस भगवो महावीरस शमन भगवान महावीर स्वामी के निर्ग्रंथों के सामने आवड़ पच्चावड़ आवर्त पच्चावड़ प्रत्यावर्त सेढ़ी पसेढ़ी श्रेणी प्रश्रेणी चौथीय स्वस्तिक पूष मानव मानक पुष्य मानक बद्ध मानक वर्ध मानक मच्छंड मगरंड मत्स्यांड मकरांडक जार मार फुल्लावली फुल्लावली पुष्पावली पौम पत्त सागर तरंग पौम पत पदम पत्तर सागर तरंग समुद्र की तरंगे बसंत लता वासंती लता पौम लय भक्ति चित्तम पदम लता के आकार की रचना रूप दिव्यं नट विहिं उपदन सेंती दिव्य नाटक विधि दिखाते हैं। जितने जो ये बताए हैं आवर्त आवर्त जैसे गोलाकार भंवर जल में पड़ता है ऐसा पच्चावर्त ये भी से मिलता जुलता सोथीय स्वस्तिक सोथीय मतलब स्वस्तिक सौवस्तिक पूष मानव पुष्य मानवक
वर्धमानक, मत्स्यंड, मगरंड। मत्स्यांड शब्द के अर्थ के तो अनुसार है, जैसे मछली के अंडे हो, मगरमच्छ के। लेकिन ये क्या विधि है, इसके संबंध में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई विशेष उल्लेख प्राप्त नहीं होता। जार, मार, फुल्लावली, पुष्पावली। पुष्पावली फूलों की माला, मानो जो सब मिल करके फूलों की माला का रूप धारण करते हो। पौम पत, पदम पत्र। पदम पत्र कमल के पत्ते। सागर तरंग समुद्र की लहरें। बसंत लता, पद्म लता। ऐसे आकार की रचना रूप दिव्य नाट्य का उन्होंने अभिनय किया। नाट्य विहीन उपदंसेती नाट्य विधि को दिखाते। एवं च एक आय नाट्य विहे समो शरणादिया ऐसा वक्तव्य जाव दिव्य देवरमणे पवत्ते जावी होता। ऐसे प्रत्येक नाटक विधि के बाद एक के बाद समोसरण आदि उस नाटक विधि से निवृत्त होकर के पुनः गाना, वाद्य बजाना, नाचना, ये सब मतलब कि जैसे पहले के बाद कहा ऐसे सब के कहना। तैणं ते बहवे देव कुमारा, देव कुमारियाओ। तमणस भगवतो महावीरस इहामीय उत्सव तुरग नर मगर बीहक वालक किन्नर रुरु सर्व चमर कुंजर वर्णलय पौमलय भक्ति चित्तंग नामक दिव्यं नाट्य बीहिं उपदंसे। तैणं उसके पश्चात ते बहवे देव कुमारा, वे बहुत से देव कुमार, देव कुमारियां और देव कुमारियां। समणस भगवतो महावीरस, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के उनके अंगारों के सामने ईहा मिया, ईहा मृग। ईहा मृग भेड़िए को कहते हैं। उसब, वृषभ, तुरग, अश्व, घोड़ा, नर, मनुष्य, मगर, मगरमच्छ, विहग, पक्षी, वालक, सर्प। ये ब्याल से बना है, ब्याल सर्प को कहा जाता है। किन्नर, किन्नर व्यंतर जाति के देवता जिनका गाने का क्षेत्र है। रुरु हिरण विशेष जैसे बारहसिंगा आया। सर्व अष्टापद। चमर चमरी गाय। कुंजर हाथी। वर्णलय वर्णलता। पौमलय पद्मलता। भक्ति चित्तंग इन सब की आकृति बनाना, मतलब एक तो क्रमशः है, एक एक साथ। तो ऐसी दिव्य नाटक विधि का उन्होंने नाट्य विहीन उपदंसेती नाट्य विधि को दिखाते। आगे चौथा है एक तो बंकन एगो चक्र वालम दूहो चक्र वालम चकद चक्र वालम नाम दिव्य नाट्य विहीन उपदंसंति। फिर उसके पश्चात देव कुमार, देव कुमारियां। तीसरी नाट्य विधि पूर्ण होने पर फिर दिव्य देव रमन, जैसे पहले कहा, इकट्ठे होते हैं, गाते बजाते नाचते हैं। फिर उसके बाद चौथी विधि एक तो बंकम, एक तो वक्र। जिस नाटक में एक ही दशा में धनुषाकार श्रेणी बनाई जाती है। एक और वक्र दूहो चक्र वालम। एक एक और चक्र वालम, एक चक्र वाल, एक ही दिशा में चक्राकार श्रेणी बनाना। दूहो चक्र वालम द्विधा चक्र वाल, परस्पर सम्मुख दो दिशाओं में चक्कर बने।
चकद चक्रवालम चक्रार्ध चक्रवाल नामक दिव्य नाट्य विहीन उदन संति नामक दिव्य नाटक विधि को दिखाते अभिनय किया। पांचवा, चंदावली पविभक्ति च सूरावली पविभक्ति च वन्यावली पविभक्ति च हंसावली पविभक्ति च एगावली पविभक्ति च तारावली पविभक्ति च मुक्तावली पविभक्ति च कणगावली पविभक्ति च रैणावली पविभक्ति च नामक दिव्यं नाट्य विहीन उपदर्शयन्ति। इसी प्रकार पुनः चौथे नाटक के बाद पुनः इकट्ठे होना, गाना बजाना, नाचना आदि, और उसके बाद पांचवी नाटक विधि चंदावली प्रविभक्ति चंद्रावली प्रविभक्ति। चंदा शब्द जो है चंद्रमा से आवली, मतलब आवली पंक्ति को, लाइन को कहा जाता है। ऐसे चंद्रमा का रूप धारण करके, अनेक चंद्रमा का रूप एक लाइन में धारण करके खड़े होना। ऐसे सूरावली विभक्ति में सूर्यावली, सूर्य का रूप बन करके वलयावली विभक्ति बलिया, बल कटक कड़े को कहा जाता, गोलाकार। ऐसा आकार हंसावली विभक्ति हंसावली, हंसों का रूप धारण करना। एकावली विभक्ति एकावली, जैसे हार होता है। तारावली विभक्ति तारावली प्रविभक्ति, मुक्तावली विभक्ति मुक्तावली, कणगावली विभक्ति कनकावली, रैणावली विभक्ति रत्नावली नामक दिव्य नाट्य विहीन उदन सेंति नामक दिव्य नाटक विधि का अभि अभिनय करते हैं। संभव है जैसे एकावली तप का वर्णन आता है, मुक्तावली का आता है, कनकावली, रत्नावली, ऐसे ही उन्होंने आकार बनाया। पहले जैसे एक खड़े हो गए, उसके बाद दो खड़े हो गए, फिर तीन खड़े हो गए, फिर आगे दो दो के 8 ग्रुप खड़े हो गए, फिर एक से एक दो से लेके 16 तक, फिर 34 दो दो के ग्रुप। जैसे हमारे तप का वर्णन आता है, ऐसे उन्होंने रूप धारण किया। जब ये नाट्य विधि हुई, फिर उनका इकट्ठे होना, फिर गाना बजाना, नाचना, फिर छठे नाट्य की विधि चंदु गमन पविभक्ति सूरु गमन पविभक्ति उगमनु गमन पविभक्ति नामक दिव्यं नाट्य विहीन उपदंशन्ति। चंदु गमन विभक्ति चंद्रोदगमन प्रविभक्ति, चंद्रमा का उदय होना। सूरु गमन विभक्ति सूर्य का उदय होना। ऐसी रचना, आकार धारण करना। ऐसे उगमन पविभक्ति उद्गमनोद्गमन नामक दिव्य नाटक विधि। तो इस प्रकार का फिर उसके बाद इकट्ठे होना, फिर आगे सातवीं नाटक विधि चंदागमन पविभक्ति सूरागमन पविभक्ति आगमनागमन विभक्ति नामक दिव्यं नाट्य विहीन उपदंशन्ति। चंद्रागमन प्रविभक्ति सूर्यागमन प्रविभक्ति आगमागमन प्रविभक्ति चंद्र सूर्य दोनों का आगमन। ऐसी दिव्य नाट्य विधि का उदंशन्ति अभिनय करते। फिर इकट्ठे होना, वही गाना बजाना, नाचना,
फिर उसके पश्चात आठवां नाटक चंदावरण पविभक्तिं च सूरावरण पविभक्तिं च आवरणावरण पविभक्तिं च नामक दीपोवदंसन्ति। चंद्रावरण प्रविभक्ति चंद्रावरण जैसे चंद्र ग्रहण का दृश्य दिखाना, सूरावरण पविभक्तिं च सूर्य ग्रहण का, आवरणावरण पविभक्तिं च ऐसे गगन मंडल में होने वाले वातावरण की दर्शक आवरणावरण नामक दिव्य नाटक विधि का अभिनय किया। फिर दिव्य देव रमन के नौमा नाटक चंदर्थमण पविभक्तिं च सूरर्थमण पविभक्तिं च अर्थमण अर्थमण पविभक्तिं नामक उपदंस्यन्ति। नौमी नाटक विधि में चंदमण पविभक्तिं च चंदर्थमण पविभक्तिं च चंद्रमा के अस्त होने का वर्ण, सूरर्थमण पविभक्तिं च सूर्य के अस्त होने की रचना से युक्त, अर्थमण अर्थमण पविभक्तिं च चंद्र और सूर्य के अस्त होने के समय दृश्य से युक्त अस्तमन अस्त अस्तमन अस्तमन पर विभक्ति नामक नाट्य विधि का अभिनय किया। फिर उसके बाद दसवां नाटक चंद मंडल पविभक्तिं च सूर मंडल पविभक्तिं च नाग मंडल पविभक्तिं च जख मंडल पविभक्तिं च भूत मंडल पविभक्तिं च रक्षस मोहरक गंधर्व मंडल पविभक्तिं च मंडल मंडल पविभक्तिं च नामक उपदंसन्ति। पहले चंद्र मंडल प्रविभक्ति, फिर सूर्य मंडल प्रविभक्ति, फिर नाग मंडल प्रविभक्ति, जक्ष मंडल प्रविभक्ति, भूत मंडल प्रविभक्ति, फिर आगे राक्षस मंडल प्रविभक्ति, मोहरक मंडल प्रविभक्ति, गंधर्व मंडल प्रविभक्ति और मंडल मंडल प्रविभक्ति प्रविभक्ति। संभव है पहले एक एक करके दिखाया हो फिर सबको इकट्ठे करके दिखाया। 11वां उस मंडल पविभक्तिं च सिंह मंडल पविभक्तिं च हय विलंबिय गय विलंबिय पविभक्तिं च हय विलसिय गय विलसिय मत हय विलसिय मत गज विलसिय मत हय विलंबिय मत गाय विलंबिय दुत्त विलंबिय नामक नाट्य विधि उपदंसन्ति। 11वीं नाटक विधि उत्सव मंडल प्रविभक्ति, वृषभ मंडल प्रविभक्ति, वृषभ बैलों से संबंधित, सिंह मंडल प्रविभक्ति, सिंह मंडल प्रविभक्ति, हय विलंबिय अशव विलंबित, गाय विलंबिय गाज विलंबित, मतलब के ताकि बैल कैसे चलते हैं, सिंह कैसे चलते हैं, उनकी मस्त चाल, घोड़े की गति, हाथी की विलंबित मदमस्त चाल, आगे हाय विलसियम गाय विलसियम, घोड़े हाथी की मदमस्त चाल, मत हाय विलसियम मदमस्त घोड़े की विलसित गति, गज मत गज विलसियम मदमस्त हाथी की मतलब उनकी गति, आगे मत है विलंबियम मदमस्त घोड़े की गति, मत गाय विलंबियम ऐसे मदमस्त हाथी की विलंबित गति, द्रुत विलंबित द्रुत विलंबित गति नाम के नामक नाट्य व्यूह उपदंसन्ति नाट्य विधि को दिखाते हैं। द्रुत विलंबियम देखा जाए तो छंद शास्त्र में एक छंद भी आता है, लेकिन इसका जो शाब्दिक अर्थ है द्रुत का मतलब जल्दी जल्दी, विलंबित का मतलब धीरे धीरे विलंब कर। कैसे कौन जल्दी जल्दी कैसे चलता है और धीरे धीरे कैसे चलते हैं,
संभव है ऐसे नाटक विधि का उन्होंने अभिनय किया। नाट्य विहीन उग्रन सेन थी। आगे 12वां है सागर पविभक्तिं च नागर पविभक्तिं च सागर नागर पविभक्तिं च नामक ओवदन सेन थी। 12वें नाटक विधि में सागर पविभक्तिं च सागर प्रविभक्ति नागर पविभक्तिं च नागर नगर प्रविभक्ति मतलब समुद्र और नगर संबंधी रचना से युक्त सागर नागर प्रविभक्ति सागर नागर। ये तीसरा है, पहले अकेला सागर, दूसरा अकेला नगर, तीसरा सागर और नगर दोनों का इकट्ठा। इस नाट्य विधि का उन्होंने उपदंशती अभिनय किया। 13वां है नंदा पविभक्तिं च चंपा पविभक्तिं च नंदा चंपा पविभक्तिं च नामक उपदंशती। उसके पश्चात नंदा प्रविभक्ति नंदा पुष्करिणी की सुरचना। ऐसा करना चंपा पविभक्ति चंपा चंपक वृक्ष की रचना से युक्त मतलब ऐसी रचना। नंदा चंपा पविभक्ति फिर नंदा और चंपा पुष्करणी और वृक्ष की दोनों की इकट्ठी मतलब ऐसी रचना करना, उस अभिनय को दिखाया। आगे 14वां है मच्छंदा पविभक्ति च मैरंदा पविभक्ति च जार पविभक्ति च मार पविभक्ति च। मच्छंदा मैरंदा जारा मारा पविभक्ति च नामम उपदंशन्ति। 14वीं नाटक विधि में पहले मच्छंदा पविभक्ति च मत्संध्या मतसंध्या मतसंध्या अंडक मत्स्यांडक ये प्रविभक्ति नाटक विधि मकर अंडक। आगे जार प्रविभक्ति मार प्रविभक्ति ये ऐसी आकृतियां हैं, इनकी रचना दिखाई और उसके बाद इन सब की इकट्ठे दिखाई। मत्संध्या मकरंदा जार मार इस प्रविभक्ति का अभिनय किया। अब इसकी आगे 15वीं है व्यंजनों को लेकर के बताई गई। ककार थी ककार पविभक्ति च ख ख ती खकार पविभक्ति च ग ती गकार पविभक्ति च घ ती घकार पविभक्ति च ङ ती ङकार पविभक्ति च ककार खकार गकार घकार गकार पविभक्ति च नामक उपदंशन्ति। एवं चकार वग्गोपि टकार वग्गोपि तकार वग्गोपि पकार वग्गोपि। कहा जाता है जे व्यंजनों के जो 5 वर्ग हैं कवरक चवरक टवरक तवरक पवरक। तो पहले तो बताया है ब्राह्मी लिपि में जो अक्षरों के आकार हैं उन आकारों को उन सब ने धारण किया। जैसे पहला है क थी ककार पविभक्ति च क का आकार। वर्तमान में क जो है हमारे सामने आता है, कहा जाते हैं ब्राह्मी लिपि में क की जो आकृति है वो जैसे रेड क्रॉस का चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह होता है, ऐसा चिन्ह उस चिन्ह से क जाना जाता था। वर्तमान में जो सीधा स्पॉट चिन्ह है रेखा है वहां पर गोल आकार कर देते हैं, पहले दूसरे को नीचे कर देते हैं और ऊपर लाइन लगा देते हैं ये ककार का। तो बताया जाता है ऐसे ककार के रूप में आकृति वर्णन। फिर उसके लिए ककार प्रविभक्ति फिर खती खकार प्रविभक्ति ख के रूप में रूप धारण कर। आगे ग थी गकार प्रविभक्ति फिर ग का रूप धारण किया। फिर उसके बाद घ थी घकार प्रविभक्ति घ के रूप में बने। न थी नकार प्रविभक्ति न का रूप धारण किया।
पहले तो पांचों वर्णों का अलग अलग रूप धारण किया, फिर उसके बाद पांचों वर्णों कवर के पांचों वर्णों का एक साथ रूप धारण किया। तो इस प्रकार जो 15वीं नाटक विभक्ति है कवर के संबंध में, एवं चकार वर्ग बग्गोपी 16वां है चकार वर्ग। पहले च का रूप, फिर छ का, ज का, च का, न्य का, फिर पांचों का इकट्ठे, ये नाटक विधि। 17वें में टकार बग्गोपी टकार वर्ग, ट ठ ड ट ण, पहले अलग अलग फिर उसके बाद इकट्ठे इनको दिखाना। तकार बग्गोपी इसी प्रकार तकार वर्ग, पहले त का रूप, थ का, द का, त का, न का, फिर पांचों का इकट्ठे। पकार वग्गोपी इसी प्रकार पकार वर्ग का भी, पवर का, प फ व प म, पहले अलग अलग फिर उसके बाद पांचों का इकट्ठे। 20वां असोय पल्लव पविभक्ति च, अम्ब पल्लव पविभक्ति च, जम्बू पल्लव पविभक्ति च, कोसंब पल्लव पविभक्ति च, पल्लव पविभक्ति च, नामं उपदानसेति। पहले असोय पल्लव पविभक्ति च, अशोक पल्लव प्रविभक्ति मतलब अशोक, अशोक वृक्ष का पत्ता उसका आकार धारण कर। आम्ब पल्लव पविभक्ति च, आम्र आम के पत्ते का, जैसे नया नया पत्ता आता है उसका रूप धारण कर। जम्बू पल्लव पविभक्ति जामुन का पल्लव उसके पत्ते का आकार धारण करना। कोसम पल्लव विभक्ति कोशाम्बर पल्लव की आकृति जैसी रचना से। फिर आगे पल्लव विभक्ति च, ये सारे जो पल्लव बताए हैं, इनकी आकृति को धारण करना, ऐसी नाट्य विधि को दिखाया। 21वां है पौम लया पविभक्ति, जाव से नाग लया पविभक्ति च, अशोक लया पविभक्ति च, चंपक लया पविभक्ति च, चूय लया पविभक्ति च, बाण लया पविभक्ति च, वासंतीय लया पविभक्ति च, आई मुत्तय लया पविभक्ति च, कुंद लया पविभक्ति च, साम लया पविभक्ति च, लया पविभक्ति च, नामक उपदंसेति। 21वें नाटक विधि में पहले पहले पदम लता प्रविभक्ति, दूसरा है नाग लता प्रविभक्ति, तीसरा अशोक लता प्रविभक्ति, चंपक लता प्रविभक्ति, आम्र लता प्रविभक्ति, वन लता प्रविभक्ति, वासंतिक लता प्रविभक्ति, अति मुक्तक लता प्रविभक्ति, कुंद लता प्रविभक्ति, श्याम लता प्रविभक्ति। फिर आगे लता प्रविभक्ति नामक नाट्य विधि को उपदंशंती दिखाते हैं। मतलब पहले अलग अलग लताओं का रूप धारण किया, फिर उसके बाद सभी लताओं का इकट्ठे रूप धारण किया। 22वीं विधि नाटक में दुय नामक उपदंशंती द्रुत नामक नाट्य विधि को दिखाते हैं। 23 में विलंबियं नाम उपदंशंती विलंबित नाम की विधि को दिखाते हैं। दुव विलंबियं नामक उपदंशंती द्रुत विलंबित नामक नाट्य विधि को दिखाया। 25 में अंचियं अंचित नाम की नाट्य विधि को दिखाया। रिभियं रिभित नाम की नाट्य विधि को दिखाया। फिर अंचीय रिभियं अंचित और रिभित दोनों को इकट्ठा दिखाया। आर्भटं आर्भट विधि, भसोलं भसोल विधि, आर्भट भसोलं आर्भट और भसोल इन दोनों विधियों को इकट्ठे दिखाया। और 31वां है उपाय निवाय पवत्तं संकुचियं पसारियं रया रय्यं भंतं संभंतं नामक
दिव्यं नाट्य विहिं उपदंसन्ति। 31 में बताया उपाय निवाय पवत्तम। उपाय निवाय के संबंध में बताया कि ऊपर नीचे उछलना कूदना। उपाय में ऊपर उछलना, निवाय में नीचे गिरना। ऐसी संकुचियं मतलब सबने इकट्ठे हो जाना, संकुचित हो जाना। प्रसारियं अपने आप को फैला देना। रया रय्यं, रया रय्यं का रथ अरथ रतारथ ऐसा शब्द बनता है, लेकिन इसके संबंध में भी इकट्ठे हो जाना, अलग अलग हो जाना, ऐसा ही अर्थ निकलता है। भंतं भ्रांत, संभंतं संभ्रांत, ये सारी क्रियाएं नामं दिव्यं नाट्य विहिं उपदंसन्ति। ऐसी दिव्य नाटक विधि का उन्होंने अभिनय किया। कहा जाता है पूर्वोक्त नाट्य विधियों का स्वरूप प्रतिपादन। जो पूर्वों में नाट्य विधि प्राभित आता है उसमें किया गया है, परंतु पूर्वों के विच्छिन्न होने से इन विधियों का पूर्ण रूप से जैसा का तैसा वर्णन करना संभव नहीं है। वर्तमान में भारत का नाट्य शास्त्र उपलब्ध है। उसमें नाट्य संगीत आदि से संबंधित विषयों की जानकारी दी गई। जहां देवों ने जिन नाट्यों का प्रदर्शन किया है उनमें से कुछ एक के नाम तो इस नाट्य शास्त्र में भी आए हैं, जैसे संकुचित, प्रसारित, प्रसारित, द्रुत, विलंबित, अंचित आदि। तो बताया है कि 92 सूत्र से 104 पर्यंत संगीत और वाद्यों के वर्णन के साथ नाट्य विधियों के अभिनयों का वर्णन किया गया है। अनेक अभिनय तो ऐसे हैं जिनके भाव समझ में आ सकते हैं। इनमें से कतिपय पशु पक्षियों, वनस्पतियों, जगत के अन्य पदार्थों, प्राकृतिक प्रसंगों, उत्पातों एवं लिपि आकारों से संबंधित है ये अभिनय। फिर उसके बाद तैण ते बहवे देव कुमाराय देव कुमारियो समावेव समो शरण करेती जाव दिव्य देवरमणे पवत्ते या भी होता। तैण उसके पश्चात ते बहवे देव कुमारा देव कुमारियो, देव कुमार देव कुमारियां समावेव एक साथ समो शरण करती सारे इकट्ठे होते हैं। जाव दिव्य देव रमणे पवत्ते जा भी होता। इकट्ठे होकर के जैसे गाना बजाना और नाचना ये क्रिया हुई। फिर उसके पश्चात भगवान महावीर स्वामी के जीवन प्रसंगों का अभिनय। मतलब जब जब जो जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनके जीवन से संबंधित नाटक का दिखाया जाना। तैण ते बहवे देव कुमारा, यह देव कुमारियो यह समणस भगवो महावीरस पुब भवचर्य निबद्धं च च्यवनचर्य निबद्धं च संहरणचर्य निबद्धं च जम्मनचर्य निबद्धं च अभिषेयचर्य निबद्धं च बाल भावचर्य निबद्धं च चौबनचर्य निबद्धं च काम भोगचर्य निबद्धं च निखमनचर्य निबद्धं च ताव चरणचर्य निबद्धं च नानुपायचर्य निबद्धं च तीर्थ पवत्तन चर्य परिनिब्बाण चर्य निबद्धं च चरम चरिम चर्य निबद्धं च नामं दिव्यं नाट्य विहिं ओवदंसन्ति। तैण उसके पश्चात रहवे देव कुमाराय देव कुमारी, बहुत से देव कुमार देव कुमारियां श्रमणस भगवो महावीरस, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के
भावचर्य निबद्धं च, पूर्व भाव पूर्व भवों से संबंधित चर्या। इसमें हम कह सकते हैं जो भगवान का चरित्र उपलब्ध है, नए सार के भव में कैसे जंगल में गुरुओं से मिलना होता है, कैसे उनको आहार पानी आदि का लाभ और उनकी धर्म देशना के पश्चात सम्यक्तों को ग्रहण करना, गुरुओं का विहार, नए सार की घर वापसी और श्रद्धा भक्ति पूर्वक उन नियम व्रतों का पालन करना, फिर प्रथम देवलोक में जाना, तीसरे भव में भगवान ऋषभ जी के परिवार में भरत चक्रवर्ती के बेटे के मरीचि के रूप में उनका जन्म, भगवान ऋषभ जी के चरणों में उनका बचपन, शिक्षा दीक्षा, भगवान ऋषभ के चरणों में उनका उनकी प्रव्रज्या, संयम के भावों में कैसे शिथिलता, फिर त्रिदंडी तापस का रूप, ये सारी विधियां, फिर देवलोक, फिर उसके बाद ब्राह्मण आदि कुलों में, फिर उसके बाद त्रिदंडी तापस आदि वर्णा, विश्वभूति का जन्म, निदान का प्रसंग, फिर देवलोक, फिर त्रिपृष्ठ वासुदेव के जन्म के रूप में जन्म, उस जन्म की घटनाएं, फिर सातवीं नरक का सिंह के रूप में, चक्रवर्ती के रूप में भी जो जन्म है उसका वर्णन, ऐसे करते करते कौटिल्य के भाव में करोड़ वर्ष जो तप किया है, नंदन के भाव में 25 में, जो स्थायी भाव में 25वां आता है, 1 लाख वर्ष की संयम पर्याय, मास मास कमन निरंतर तप, अंतिम समय की आराधना, 10वें देवलोक में जन्म, 20 सागरोपम की आयु, वहां का भव पूर्ण करके कहा चवन चर्य निबद्धम, पहले कहा पुब भव चर्य निबद्धम, पूर्व भव उसका चरित्र से संबंधित, फिर च्यवन चरित्र से निबद्ध, कैसे देवलोक से च्यवन होकर के ऋषभ दत्त ब्राह्मण, देवानंदा ब्राह्मणी, उनके परिवार में आना, फिर उसके बाद संहरण चर्य निबद्धम, सौधर्मेंद्र महाराज के आदेश से हरण्यग्वेशी देवता के द्वारा भगवान के जीव का वहां से अपहरण, और कुंडग्राम में सिद्धार्थ राजा देवा त्रिशला रानी उनके गर्भ में उनका संहरण, स्वप्नों का वर्णन, गर्भ काल में कैसे भगवान के द्वारा चरण, अपने शरीर का संकोच, माता की चिंता, फिर अपने शरीर को हिलाना, बच्चे के नामकरण के संबंध में, और भगवान का अभिग्रह कि जब तक माता पिता रहेंगे तब तक संयम नहीं लूंगा, और उसके बाद भगवान चर्या निबद्धं च, जन्मचर्या से संबंधित प्रसंग, अभिषेचर्या निबद्धं च, 56 दिशा कुमारियों का आना, फिर उसके बाद सौधर्म देव इंद्र महाराज का आना, वैक्रिय बच्चे की वहां पर माता को अवस्वापनी निद्रा देना, कृत्रिम बच्चे को रख के भगवान को लेकर के मेरु पर्वत पर जाना, वहां पर अभिषेक, फिर वापिस माता के पास रखना, और सारी जो घोषणा आदि है, अष्टांगिक महोत्सव, बाल भाव चर्य निबद्धं च,
भगवान के बाल भाव से संबंधित चर्या का वर्णन, बचपन कैसे बीता, यौवनचर्या निबद्धं च, युवा युवावस्था के चरित्र का वर्णन, काम भोग चर्या निबद्धं च, गृहस्थ अवस्था का वर्णन, निकामन चर्या निबद्धं च, निष्क्रमण चर्या से में निबद्ध चर्या से संबंधित कैसे 2 साल तक घर में योगी के साधु के रूप में रहना, 1 वर्ष वर्षी दान, फिर उसके बाद भगवान की निष्क्रमण दीक्षा, 64 इंद्रों का आना व सारा दीक्षा का वर्णन, दीक्षा महोत्सव का वर्णन, तव चरण चर्य निबद्धं च, प्रव्रज्या के पश्चात नाना प्रकार की तपस्याएं, उन तपस्याओं से संबंधित जिसमें कम से कम बेले का तप रहा है, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का रहा है, और उसमें भी गोचरी को जाना तो अभिग्रहों के साथ जाना, केवल एक समय भोजन और अपना विहार में चर्या में अपने ध्यान अवस्था में रहना, नाना प्रकार के परिचय और उपसर्गों को समता से सहना, इन सब का वर्णन, नानुपाय चर्या निबद्धं च, भगवान को नानुपाय ज्ञानोत्पाद केवल ज्ञान से संबंधित वर्णन वह दिखाना, तीर्थ पवर्तन चर्य परिनिब्बाण चर्य निबद्धं च, तीर्थ से तीर्थ प्रवर्तना धर्म तीर्थ की स्थापना, फिर परिनिर्वाण बद्धं च, मोक्ष प्राप्त होने के समय का भगवान का दृश्य दिखाना, चरम चर्य निबद्धं च, निर्वाण प्राप्त हो जाने के पश्चात देवताओं के द्वारा जो की जाने वाली शरीर की ऊर्ध्व क्रिया है उसका दिखाना, ऐसे जो सारी चर्या नामक दिव्य नाट्य विहीन उपदंश थी। ये 32वें नाटक में भगवान के जीवन संबंधी सारा कुछ दिखाते हैं। तैण ते बहवे देव कुमाराय देव कुमारियोय, चौविहं वायितं वायन्ति तंजः, ततं विततं घनं जुषिरं, तैण तदनंतर ते बहवे देव कुमाराय देव कुमारियोय, बहुत से देव कुमार और देव कुमारियां, चौविहं वायितं वायन्ति 4 प्रकार के वाद्यों को बजाया, वो तंजहा जैसे के ततंग तत्, तत् कहते हैं ढोल नगाड़े, और दूसरा विततम, वितत में आता है बीणा आदि, घणंग आता है झांझ आदि घन, जोशीरंग, जोशीरंग में आता है शंख बांसुरी आदि, इन इस प्रकार 4 प्रकार के वाद्यों को वाद्य यंत्रों को बजाया। तैण ते बहवे देव कुमाराय देव कुमारियाय, चौविहं गेयं गायन्ति तंजाः, ओखितं पायन्तं मंदायं रोय्यावसानं च, फिर वाद्यंत्रों को बजाने के पश्चात उन बहुत से देव कुमार देव कुमारियों ने ये 4 प्रकार के गेय गाने से संबंधित ये प्रसंग उन्होंने गाए, जैसे कि उखितम उत्क्षिप्त, पायंतम पादान, मद, मंदायम मंद, रोयावसान रोचित अवसान। अब इनके संबंध में कहा जा सकता, उखितम जब गाना लगते हैं तो पहले लय को उठाते हैं, पायंतम फिर उसके बाद जोर देते हैं, जोर देके बोलते हैं, मंदायम फिर आवाज को मंद करते हैं, फिर रोय्यावसानम फिर उसका सहज अवस्था में चौथे चरण में आते हैं। तो इस प्रकार 4 प्रकार का गेय संगीत गाया। तैण ते बहवे देव कुमाराय देव कुमारियाय, चौविहं नाट्य विहीन उपदंसन्ति तंजाः, आंचियं रिभियं आर्भडं भसोलं च,
तदनंतर उसके पश्चात ते बहवे देव कुमाराय देव कुमारियों, बहुत से देव कुमार और देव कुमारियां, जो यह चार प्रकार की नाट्य नाट्य विधि दंसंती दिखाते हैं। तन जहा जैसे कि अंचियंग अंचित, रिवियंग रिभित, आरभडंग आरभट, भसोलंग भसोल, ये चार प्रकार की विधियां दिखाई। तैणंग ते बहवे देव कुमारायो देव कुमारियो कुमारी आओ, चौव्यहं अभिनयं अभिनयंती तन जहा दीठंतियं पापाडिंतियं सामन्ना बिणिबाह्यं अंतो मज्जावसानियं च। तैणं तदनंतर वह वे देव कुमाराय देव कुमारी आओ, देव कुमार और देव कुमारियां, चौविहं अभिनयं चार प्रकार के अभिनय अभिनयंती प्रदर्शित करते हैं। तंजहा जैसे द्वितंतियम दृष्टांतिक, पाढ़िन्यम प्रात्यंतिक, आगे सामान्य बीणी बाह्य, सामान्य तो विनिपातनिक, अंतो मध्यावसानियं च, अंतर मध्यावसानिक। तो इनके संबंध में बताया है। पहले दृष्टांतिक, किसी प्रकार के दृष्टांत का अभिनय करना, किसी भी जीवन के प्रसंग को, मतलब उसको नाटक का अभिनय का विषय बनाना। दूसरा पाढ़ंत्यम प्रत्यंत, इसका अर्थ कहते हैं म्लेच्छ देश है प्रत्यंत। तो कहा कि भूटान आदि देशों की म्लेच्छ देशों में गणना है इन देशों के निवासियों और उनके आचरण अथवा किसी प्रसंग का अभिनय प्रात्यंतिक अभिनय कहलाता है। आगे सामान्य विनिवायम, सामान्य तो विनिपातिक, सामान्य प्रकार का अभिनय करना। आगे अंतो मध्यावसानियम, लोक के मध्य या अंत संबंधी अभिनय को अंतर मध्यावसानिक अभिनय कहा जाता है। कहते हैं जो अभिनय के प्रकेवल शब्दों का अर्थ मात्र है, उन सभी के विशेष अर्थ को समझने के लिए कहा जाता है संगीत और अभिनय विशारद, नाट्य शास्त्र से जानकारी प्राप्त होगी। तैणं ते बहवे देव कुमाराय देव कुमारियाओ, गोयमाधियानं समणानं निगंथानं दिव्यं देविथिं दिव्यं देवज्योति, दिव्यं देवानुभावं दिव्यं बत्ति साई बद्धं नाड्यं उपदंसिता, समणं भगवन्तं महावीरं तीखुत्तो आयाहीन पयाहीनं करेति, करिता वंदन्ति नमंसन्ति वंदिता नमंसिता जैन सूर्यावे देवे, तेनेव उवागच्छन्ति उवागच्छिता सूर्यावं देवं कर्यल परिगह्य, शीर्षावत्तं मत्थाय अंजलिं कट्टु जयेन विजयेन बद्धा वेत्ति, बद्धा वित्ता एवं अनत्यं पचप्पिनन्ति। तैणं ते वह वे देव कुमारा, यह देव कुमारी आओ यह। फिर उसके बाद बहुत से देव कुमार देव कुमारियां, गोयम आदियान समणान निगंथान, गौतम आदि श्रवण निग्रंथों के दिव्यं देवविद्धि दिव्य देवृद्धि, दिव्यं देवज्योति दिव्य देवज्योति, दिव्यं देवानुभावं दिव्य देवानुभाव, दिव्यं बत्तीस जय दिव्य बत्तीस बद्धं नाट्यम उपदंसिता, जय दिव्य 32 प्रकार के नाटक दिखाकर श्रमण भगवंतं महावीरं, श्रमण भगवान महावीर स्वामी को तीखुत्तो आयाहीन पयाहीन करेती, 3 बार दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं। कारिता वंदंती नमंसंती, प्रदक्षिणा करके वंदना नमस्कार करते हैं।
वंदिता नमस्ता जैन सूर्यावे देवे। वंदना नमस्कार करके जहां पर सूर्याव देव था, तेणे उवागच्छन्ति वहीं आते हैं। उवागच्छिता सूर्याभं देवं, सूर्या आकर के सूर्याव देव को करयल परिगह्यं दोनों हाथ जोड़ करके, शीर्षावतम मत्थाय अंजलि कटु, सिर पर आवर्त करके मस्तक पर अंजलि करके, जयण विजयण बद्धावेति, जय विजय से बधाई देते हैं। बद्धाविता एवं अनत्यं पचप्पिनति, बधाई दे करके इस प्रकार आज्ञप्ति को पूर्ति की सूचना देते हैं। तैण से सूर्यावे देवे तं दिव्यं देविठ्ठिं दिव्यं देवजुहिं दिव्यं देवानुभावम्, पड़ी सहारिता खणेन जाते एगे एग भुवे। तैण तदनंतर उसके पश्चात से सूर्यावे देवे वे सूर्याव देवता, तंग दिव्यं देवरिद्धि उस दिव्य देवरिद्धि को, दिव्यं देवजोहि दिव्यं दिव्य देव ज्योति को, दिव्यं देवानुभाव दिव्य देवानुभाव को, परिसंहरई प्रति संहरण करते, मतलब सारी सबको समेट लिया अपने अंदर। परिसंहरता प्रति संहरण करके, जाते एक एक हुए, फिर एक के एक हो गए, एक थे एक हो गए। तैण से सूर्यावे देवे समण भगवंतं महावीरं तीकुतो आयाहीन पयाहीन करे। वंदती नवंसती वंदिता नवंसिता नियग परिवार सद्धि संपरिबुड़े। तामेव दिव्यं जान विमानं दुरूहति दुरूहिता, जामेव दिसिंग पाव हुए तामेव दिसिंग पड़ी गए। तैण उसके पश्चात से सूर्यावे देव व सूर्याव देव, श्रमण भगवान महावीरम श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी को तीखुतो 3 बार आयाहीन पयाहीन करे, दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करते हैं। वंदती नवंसती वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नवंसिता वंदना नमस्कार करके नियग परिवार सद्धि अपने परिवार के साथ संपरिबुड़े घिरे हुए। तामेव दिव्य जान विमान उसी दिव्य जान विमान में दुरूहति आरूढ़ होते हैं। दुरूहिता आरूढ़ होकर के चढ़ करके, जामेव दिसिंग पाव हुए जिस दिशा से आए थे, तामेव दिसिंग पड़ी गए उसी दिशा को चले गए। अब गौतम स्वामी जी महाराज इस दिव्य देवरिद्धि को देख करके प्रश्न करते हैं। उन्होंने क्या प्रश्न किया, अब इसके बाद सूर्याभिमान का वर्णन आएगा, तो उसका जैसे जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवझायाण नमो लोय संसाहुण ऐसो पंच नमो कारो सव पावकणासनो मंगलानंद संदेशे परम भवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतम हरिहंता लोकतम सिद्धा लोकतम साहो लोकतम केवली पुनतो धम्मो लोकतम चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवलीमनोतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार चरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर धन। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।